नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो भारतीय संविधान जो है वो किस तरह से बना था और इसको बनने में कितने समय लगे, इसी से संबंधित टोटल हम लोग 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग संविधान बनने से उसके गढ़ने तक की पूरी कहानी को समझेंगे और उसे देखेंगे कि आखिर में वो कौन कौन से तमाम प्रश्न हैं जो कि संबंधित है आपके मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहली इसकी रूपरेखा। तो पहली इसकी रूपरेखा में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो है हमारा भारतीय वास्तविक में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो इसकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसका फॉर्मेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, यह कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में हमारे देश में आया था उसके तहत यह हुआ था, क्योंकि कैबिनेट मिशन हमारे देश में जो आया था 1946 में उसके आने का मतलब ही यही था कि भारत में क्या करना, संविधान का निर्माण करना। और ये जानती थी कि भारत जो है वह दो मुल्क में बंटने वाला है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इसीलिए वह इसका पूरी तरह से इसका रूपरेखा और इसका ढांचा तैयार करने के लिए आई हुई थी संविधान की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो बैठक जो हुई थी सबसे पहली, वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो टेम्प्रोरी जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि नियुक्त हुए थे 9 दिसंबर 1946 को। वही बात हम करें, 2 दिन बाद ही ये रिजाइन दे देते हैं और हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही इस पद पर सुशोभित होते हैं, यानी कि इसके ये पूरी तरह से परमानेंट चेयरमैन बन जाते हैं। कब? 2 दिन बाद, यानी कि 9 दिसंबर को अपॉइंट कौन होते हैं टेम्प्रोरी चेयरमैन एज ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को हमारे देश के जो राष्ट्रपति रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह इसके अस्थायी क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में वो क्या कारण था जिसके वजह से हमारे संविधान सभा का गठन हुआ। और गठन होने के साथ साथ हमारी पूरी तरह से जो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, संविधान को है पूरी तरह से जगह मिली। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली क्या होती है, बैठक होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जिसके टेम्प्रोरी चेयरमैन रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बनाए जाते हैं वो बनाया जाता है BR अम्बेडकर को, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से हमारा जो ड्राफ्ट, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना ड्राफ्ट का मतलब है यहाँ पे कि हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाता है। यही वजह है कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, यानी कि हिंदी में से कहते हैं संविधान दिवस। जो है वो कब मनाया जाता है? कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था ठीक 2 महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज साइन। पूरी तरह से सभी लोगों ने इसमें क्या किया, साइन किया। और यही वह डेट है 24 जनवरी 1950 को जिसमें हमारे देश का जो गाना है जन गण मन, उसे इसको जगह दिया गया। और वंदे मातरम, उसे भी किस तारीख को जगह दिया गया? तो वह था आपको 24 जनवरी 1950 को। और इसी 24 जनवरी 1950 को एक पद आता है हमारे देश में, वो है राष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति का पद जो है वो रखा जाता है 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है? देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बने थे, क्योंकि हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया जो है वो निरंतर चल रही थी और इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। तो आज़ाद भारत में आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति का पद नहीं था, वो पूरी तरह से खाली था। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में जब संविधान लागू होता है तो उस दिन से ये पूरी तरह से कार्यरत रहते हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको आगे चलकर के देश रत्न की उपाधि दी गई। और सबसे लंबे समय तक हमारे देश में अब तक राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 12 साल 107 दिन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट लीगली पूरी तरह से इन्फोर्स हो गया। टोटल कितना सत्र हुआ? तो 11 बैठकें हुई, जिसमें 165 दिन तक पूरी तरह से डिस्कशन हुआ। 299 मेंबर थे। तो ये जो 299 मेंबर थे आजाद होने के बाद, क्लियर है, 2000 अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। लेकिन यह आंकड़ा 2000 नहीं है, ये कुछ 2000 से थोड़ा सा ज्यादा है, वो उसको हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में। और इसको बनने में कितना समय लग गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसकी थोड़ी रूपरेखा को समझ लेते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को करने में थोड़ी आसानी होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है?
तो ये आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है और ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हमारा जो संविधान है वो पूरी इस तरह से देख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में ये संविधान की एक एक जो है एक एक पेज करके इसको क्या किया गया था, लिखा गया था, फिर बाद में इसको ड्राफ्ट करके पूरी तरह से ये सौंपा जाता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर सौंप रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे ये फिर से वही है कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट चेयरमैन बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है और 24 जनवरी 1950 को इसमें क्या होता है, सभी लोग हस्ताक्षर करते हैं और सबसे पहले व्यक्ति जो होते हैं वो हस्ताक्षर करने वाले, उनका नाम रहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे अंत में जो साइन करते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके MCQ क्वेश्चन और समझने का प्रयास करेंगे MCQ के माध्यम से तमाम उन क्वेश्चनों को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न क्या है, जैसे कि पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के यहाँ पे बात किया गया है अध्यक्ष के बारे में। क्लियर है? संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो अध्यक्ष जो थे वो टेम्पोररी, अगर चेयरमैन अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। लेकिन यहाँ पे परमानेंट चेयरमैन पूछा नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या पूछा है, पूरी तरह से पूछ दिया कि संविधान सभा के केवल अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष यानी कि उस समय जो प्रेसिडेंट थे, यानी कि जो चेयरमैन थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे देश के जो आगे चल करके राष्ट्रपति बनते हैं वही संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। अगर इसकी पहली मीटिंग के बारे में पूछे तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होता है। सेकेंड मीटिंग जो होता है उसका 11 दिसंबर 1946 को होता है और थर्ड मीटिंग जो होता है वह होता है 13 दिसंबर 1946 को। तो याद करना आसान होगा। इसमें कितना +2 कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे +2 कर देंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, टेम्पोररी चेयरमैन बनते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट चेयरमैन बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले ये जो विचार है वो किसने रखा था। इसका विचार रखा था मनवेंद्र नाथ रॉय ने, यानी कि MN रॉय ने। कब रखा था? 1934 में। लेकिन कांग्रेस को इसको शामिल करने में कितना 3 साल का अधिक समय लग गया और 1937 में उन्हें ऐसा लगा कि सच में हमारे देश में क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि देश आजाद होने के बाद हमें देश को चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए संविधान का होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो MN रॉय ने 1934 में ही संविधान सभा का जो विचार है ये सबसे पहले उन्होंने रख दिया था। लेकिन कांग्रेस ने इसको अपनाया कब? 3 साल बाद 1937 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो देश विभाजन के बाद हमारे देश में जो सदस्य थे वो टोटल, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वह था 299 सदस्य थे। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को इसकी सबसे पहली बैठक हुई। अगला प्रश्न क्या है? अगला है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये मैंने पहले ही क्लियर कर चुका है कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सचिदानंद सिन्हा। क्लियर है? और इसका अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा होता तो इसका आंसर हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नंबर 8 कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था आपका 22 जनवरी 1947 को। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण डेट है, उसे आपको याद करना ही पड़ेगा। बिना उसको याद किए हुए आप क्या हो सकते हैं, उसका आंसर गेस करके आप नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए आपको डेट याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ब्लूप्रिंट है वो कब तैयार हो गया था। तो वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही तो इस बात को रखा गया था और इसका जो एक्चुअल जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया गया था नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। और 13 दिसंबर 1946 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया था, इसके ब्लूप्रिंट को सबके सामने प्रस्तुत किया था। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है
कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनाई गई थी। तो संविधान सभा में कुल 22 समितियां बनाई गई थी। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि स्टार्टिंग में जब संविधान सभा का जब संविधान पूरी तरह से बनकर के जब तैयार हो गया था, तो टोटल जो भाग था, यानी कि टोटल जो पार्ट की संख्या कितनी थी, 22 थी। लेकिन अभी वर्तमान में, अभी हम बात करें वर्तमान में 2025 चल रहा है, तो वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है। क्लियर है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्टार्टिंग में जो शेड्यूल की संख्या 8 थी, शेड्यूल की संख्या कितनी थी, 8 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई है। क्लियर है। आर्टिकल कितना था, आर्टिकल स्टार्टिंग में था 395, लेकिन अभी 470 से अधिक हो गया है। तो यह भी आप, ये सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे आपको याद रखना ही होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 11 कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो वह थे BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे संविधान सभा के क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि मौलिक अधिकारों की देखरेख के लिए, मौलिक अधिकारों की देखरेख किस समिति ने की थी। क्वेश्चन इंग्लिश में कि विच कमिटी लुक आफ्टर द फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए इसका आंसर, फंडामेंटल राइट्स बोला है तो इसका आंसर क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सब कमिटी जो है, ये इसके मौलिक अधिकारों की देखरेख करने के लिए इस कमिटी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि नंबर 13 कि संघीय शक्तियों की समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे बात क्या किया गया है, यूनियन पावर कमेटी। तो यूनियन पावर कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी किताब का नाम क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत की खोज। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे हमारे देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि संविधान लागू करने के लिए कौन सा दिन चुना गया। तो संविधान लागू करने के लिए जो दिन चुना गया था वह था आपका 26 जनवरी 1950, क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में जब कांग्रेस के जब अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अब हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और इसी के उपलक्ष्य पे 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया था। तो उसी डेट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बन करके तो कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू क्या किया गया, ये वही डेट रखा गया 26 जनवरी को, क्योंकि वही 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में हमारे देश का झंडा पहली बार फहराया गया था। तो इस डेट को याद रखिएगा कि संविधान लागू करने के लिए कौन सा दिन चुना गया, तो 26 जनवरी 1950 को चुना गया। 26 जनवरी क्यों चुना गया, उम्मीद करते हैं कि वह क्लियर हो गया होगा। अगला है नंबर 16 कि संविधान को कब अपनाया गया था। तो अपनाने का काम किया गया था इसका 26 नवंबर 1949 को। यही वजह है कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हमारे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कि संविधान सभा की स्थापना किसकी सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो कौन से आयोग ने की थी, नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। यहाँ बात किया क्रिप्स मिशन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी आया था 1942 में, जिसको महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उसके बाद कैबिनेट मिशन भी नहीं होगा, कैबिनेट मिशन प्लान इसका आंसर होगा, क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो केवल और केवल इसलिए आई थी ताकि भारत का क्या हो सके, भारत में संविधान को गढ़ा जा सके। साइमन कमीशन नहीं होगा, क्योंकि साइमन कमीशन भी कब आया था, 1928 में, लेकिन इसका फॉर्मेशन कब हो गया था, 1927 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, यानी कि पूछा यहाँ पे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तो वाइस प्रेसिडेंट थे HC मुखर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वह थे HC मुखर्जी। और पूछे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परमानेंट थे, और टेम्पोररी थे डॉक्टर सैदानंद सिन्हा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर कि भारतीय संविधान कितने दिनों में पूरा हुआ। तो ये कंप्लीट हुआ आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि लगभग 3 साल का समय लग गया था, लेकिन 3 साल में 12 दिन कम है, 13 दिन कम है, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है, शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को शिल्पकार ही नहीं बल्कि हमारे संविधान का पिता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत में किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन हो चुका, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखने का काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। प्रारूप
यानी कि यहाँ पे बात किया गया कि ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो जाएगा, लेकिन इसका मसौदा, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका B.N. रॉय, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, लेकिन वही इसकी संख्या भी वर्तमान में कितनी हो गई, 407 हो गई है। अगर मैं पार्ट की बात करूं तो पार्ट पहले 22 था, अभी उसकी संख्या 25 हो गई है। अगर मैं बात करूं शेड्यूल का, शेड्यूल पहले कितना था, 8 था, उसकी संख्या भी कितनी हो गई है, 12 हो गई है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स का, तो फंडामेंटल राइट्स पहले 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी संख्या 6 हो गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज कितना था, तो जब मूल संविधान में अगर पूछा जाए कि संविधान में मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो उसकी संख्या 0 थी। बाद में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में क्या किया गया, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए और सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, जिसमें और एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसकी टोटल जो संख्या है वो कितनी हो गई, टोटल इसकी संख्या 11 हो गई। तो ये तमाम जो तथ्य हैं आप उसे याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, यानी कि यहाँ बात क्या किया गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। क्लियर है। बाद में 9वां, फिर 10वां, फिर 11, फिर 12 ऐड हुआ। 9वां का संबंध किससे है, 9वां का संबंध है आपका लैंड रिफॉर्म से, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहेंगे, भूमि सुधार। 10 का संबंध है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से, एंटी डिफेक्शन लॉ से। वही बात करें 11वां का संबंध है आपका ग्राम पंचायत से, और आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का संबंध किससे है, तो वह है आपका 12वें शेड्यूल से। तो इस प्रकार से हमारा जो टोटल जो सूची अभी कितनी है, तो टोटल इसकी संख्या अभी शेड्यूल की 12 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नंबर 26 कि किस देश के संविधान ने भारत को सबसे अधिक प्रभावित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए ने भारत के संविधान को सबसे अधिक जो है प्रभावित किया था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर सबसे पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था, तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, चेयरमैन थे। और सबसे अंत में साइन किसने किया था, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि भारतीय संविधान पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किया था, तो अंत में हस्ताक्षर करने का काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है प्रश्न कि मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था, तो मूल संविधान जो है वह इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। अगला है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो टोटल बैठकें जो हुई थी, यानी कि सेशन जो हुआ था वो कितना हुआ था, टोटल 11 सेशन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि संघ राज्य संबंधों की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो इसका संबंध था आपका यूनियन पावर कमेटी से, जो कि संघ के साथ साथ राज्यों के बीच में क्या करती थी, आपसी संबंध बनाने का कार्य करती थी। आगे है अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने कितने चरणों में कार्य किया, तो ये टोटल 3 चरणों में इसका काम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 कि संविधान सभा में वित्त समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वित्त समिति के अध्यक्ष थे जॉन मथई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा को कानूनी आधार किस अधिनियम ने दिया था, तो इसको कानूनी जो है आधार जो है, इसका क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा को कानूनी आधार किस अधिनियम ने दिया, तो 1919 तो होगा नहीं। क्लियर है। कैबिनेट कानूनी अधिनियम, संविधान सभा को कानूनी आधार किस अधिनियम ने दिया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी नहीं होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और यहां लिखा हुआ है कैबिनेट मिशन प्लान। तो कानूनी जो है अधिकार जो है, आधार जो है वो देने का काम किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 कि अल्पसंख्यक और जनजातीय समूहों से संबंधित समिति कौन सी थी, तो इसका संबंध था आपका एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार, उनके वो आप चाहे तो अपने खुद का संगठन खोल सकते हैं, अपने मदरसों की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण के बारे में बात किया गया है आपका फंडामेंटल राइट्स में, इसलिए इसका आंसर आप लोग माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल कमेटी बिल्कुल भी मत दीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा कि अल्पसंख्यक और जनजातीय समूह से संबंधित समिति कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है। अगला प्रश्न है
अगला है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो महिलाओं की संख्या टोटल कितनी थी, 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा की में टोटल 12 महिलाएं थी। और आज़ाद भारत की जो हमारे देश की जो पहली हेल्थ मिनिस्टर जो थी वो भी एक महिला थी, राजकुमारी अमृता कौर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। संविधान की प्रस्तावना की कैलीग्राफी किसने की थी, तो कैलीग्राफी करने का काम किया था प्रेम बिहारी नरेन रायजादा ने। क्लियर है। और नंदलाल बोस ने क्या किया था, उसकी पूरी तरह से उसको डिजाइन करने का काम किया था। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान को कलात्मक चित्रों से किसने सजाया था, तो कलात्मक चित्रों से सजाया था नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। संविधान को अपनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो संविधान को अपनाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 395 से संबंधित है। टोटल आर्टिकल की संख्या कितनी थी मूल संविधान में, 395, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या अभी 470 हो चुकी है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, यहाँ बात किया गया कि चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीफ ड्राफ्टमैन के बारे में बात किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिम्हा राव, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, अंतिम रूप से इसके पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किसने प्रस्तावित किया था, तो इसे प्रस्तावित करने का काम किया गया था अंबेडकर जी द्वारा, यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी द्वारा। यहाँ पे बात क्या किया गया है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। कहने का मतलब यह है कि आजादी से पहले जो ब्रिटिश जब थी 1936-37 में जब सबसे पहले जब चुनाव हुआ था, आजाद भारत, आजादी से पहले आजाद भारत का पहला चुनाव हुआ था 1952 में, यानी कि 1952 में। लेकिन आजादी से पहले चुनाव कब हुआ था, तो वो हुआ था 1936-1937 में, जिसमें पूरी तरह से विजय कौन होती है, तो कांग्रेस विजयी होती है। तो उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय जो है केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था, या तो वो लोग धनी होते थे या फिर वो लोग पढ़े होते थे, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ पे बात क्या किया गया है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को उन्होंने ऐसा अपना बात को रखा कि जब हमारा देश आजाद हो गया है तो देश को आजाद करने में प्रत्येक नागरिक का क्या है अधिकार, प्रत्येक नागरिक ने अपने क्या किया भूमिका अदा की है। तो प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं आना चाहिए, कोई जात बात नहीं आना चाहिए, कोई लिंग नहीं होना चाहिए, किसी कास्ट एंड क्रीड के बारे में बात नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच के बारे में बातचीत नहीं होना चाहिए। यानी कि देश के अगर वो भारतीय हैं, अगर वो भारतीय नागरिक हैं तो उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात को किसने रखा था, डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने। तो वही यहाँ पे बात किया गया है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान सभा की बहसों के दौरान कितने संशोधन कराए गए थे, तो यहाँ पे एक संशोधन टोटल कराए गए थे 2473। ये आंकड़ा आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन ऐसे रह सकता है 2573, 2373, 2273। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टोटल 2473 संशोधन के बाद तब जाकर के हमारे संविधान सभा में संविधान को गढ़ा गया था, एक एक आर्टिकल को गढ़ा गया था, एक एक शेड्यूल को रखा गया था, इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स को भी जगह दिया गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। आजाद होने से कितने दिन पहले, इधर आपका 8, इधर 9 दिन हो गया और उधर 15 दिन, यानी कि 9 और 15, 9 5 14, 24 दिन बाद, 24 दिन पहले हमारे देश ने क्या किया था, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का काम कब किया था, 22 जुलाई 1947 को। वहीं आपसे अगर पूछा जाएगा 24 जनवरी 1950 को, तो यहाँ पे आप राष्ट्रीय गीत लिखेंगे जो कि है आपका वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान लिखेंगे जन गण मन और राष्ट्रपति का पद। ये तीनों को अपनाने का काम कब किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। ये भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 कि मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश जो करने का काम किया था वो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था, जिसमें जब स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जब ये सिफारिश किया गया था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया था, लेकिन बाद में आपका 2002 में क्या किया गया और एक मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। तो टोटल इसकी वर्तमान में इसकी जो संख्या है वो कितनी है, टोटल 11 है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि संविधान निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है वह प्रेरित है आपका फ्रांस से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 कि संविधान की अंतिम प्रति पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो अंतिम प्रति पर जो संख्या थी वह कितनी थी, 284 लोगों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे, जिसमें पहला जो साइन करने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अंत में साइन करने वाले व्यक्ति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि किस नेता ने संविधान को उधार की थैली कहा, तो उधार की थैली कहा था KT शाह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अगला है प्रश्न आपका
कि 50वां नंबर प्रश्न है कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि जीवन का क्या है, यह साधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह जीवन का क्या है, पूरी तरह से यह आधार है, जीवन का यह साधन है। तो इसे कहने का काम किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो इस प्रकार से हमारा टोटल जो है संविधान जो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 50 MCQ है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो है रूपरेखा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? और अगर कुछ डाउट या फिर कोई प्रश्न रहा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।